गाइस, तो मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी जो हमारे गांव में रिसेंटली हुई है। एक घर में नहीं, कम से कम 3 से 4 घरों में। ठीक है, क्या हुआ दोपहर को, मतलब 2-3 दिन पहले दोपहर को कोई 2-3 बंदे आते हैं, मतलब जवान से थे, मतलब लगा लो आप 24-25 साल के, ऐसे 26 तक थे। तो वो आए और हमारे साइड में एक घर है, उस घर में उन्होंने मतलब मांगने के लिए गए होंगे वो कि भाई हमें मतलब ऐसे अनाज चाहिए, पैसे चाहिए, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला होगा। तो उनके घर में 2 मतलब लोग थे, एक तो वो बुआ जी थे और उनका बेटा था। ठीक है, तो उन्होंने उनका सिर पकड़ लिया कि भाई तुम्हारे घर में ऐसे, तुम्हारे घर में ऐसे है, एक बंदे ने। और फिर दूसरे वाले ने उन्होंने उनके घर पे मतलब एक कट्टा, जैसे कि हम साफ करके रख देते हैं ना गेहूं को कि भाई चलो इसका मतलब आटा करवाएंगे, ऐसे उन्होंने अपने 35 से 40 किलो गेहूं रख रखे थे एक कट्टे में पिसवाने के लिए। तो उन्होंने वो कट्टा उठा के और मतलब वो ले गए। अब उनको ये नहीं पता चला, मतलब उन बुआ जी को और उनके मतलब बेटे को, कि वो हमारे घर से क्यों ले गए। ना वो किसी को बुला पाए, ना वो किसी को आवाज़ दे पाए कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। किसी को नहीं बुलाया उन्होंने, क्योंकि पता नहीं उनके ऊपर क्या ही करते हैं। वो बोल रहे कि हम मतलब हमारी जबान ही नहीं निकली, मतलब हम बोल ही नहीं पाए किसी को। ऐसे ही यहाँ हुआ। फिर 2-3 घर छोड़ के एक और जगह, एक और घर में से वो 5,000 रुपये ले गई। अब मांगने वाले को कोई 5,000 रुपये देगा? आप ये बताओ। उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी उन्होंने दिए उनको। और बाद में उनको ये तक नहीं पता कि हाँ हमने उनको पैसे दे दिए। ठीक है, उन्होंने मतलब वो चले गए ना, कम से कम उनके आधे 1 घंटे बाद उनको मतलब रियलाइज़ हुआ है कि हाँ भाई, हाँ हमने कोई आया था और हमने उनको पैसे दे दिए। समझ रहे हो? मतलब उन्होंने कुछ तो ऐसा टोटका वगैरह उनके ऊपर किया, जादू टोना जो भी किया। तो वो हुआ उनके घर में दूसरा घर, फिर तीसरे एक घर छोड़ के अगले घर में उन्होंने आटे की जो, नहीं आटे कह रही सॉरी, गेहूँ की जो हमारी टंकी होती है ना, उस पर 2 कट्टे गेहूँ खुद से भर लिए, मतलब लगा के। ये नहीं कि भाई उनके घर वालों ने दिए, खुद से उन्होंने 2 कट्टे गेहूँ भर लिए उनके सामने, उनके घर वालों के सामने। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बाद में वो चले गए, तब वो लोगों को बता रहे कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है जो वो मतलब किसी को बोल नहीं पाए, आवाज़ नहीं दे पाए। तो भाई इन मांगने वालों से तुम सावधान रहो। मैं तो बस इसीलिए आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी कि इतना धर्मात्मा बनना है ना, तो जो एक्चुअल संस्थान है जो ये ऑर्फनेजेस के लिए लेने आता है, तो ये भी आगे भाई हम अनाथ आश्रम से आए हैं, हमें ऐसे दो, हम वृद्धाश्रम से आए हैं, हमें पैसे दे दो, खाने का कुछ दे दो, ऐसे मतलब कुछ भी लेने आ जाते हैं। तो आप अगर दान करना ही चाहते हो तो उस एक्चुअल संस्था में जाके करिए, ताकि आपको भी ये श्योरिटी रहे कि हमारा पैसा, हमारा जो भी हमने दिया है दान, वो गलत जगह नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अपने घर का दरवाज़ा बंद रखिए, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में मत घुसने देना कि आपका मतलब इतना बड़ा नुकसान कर दिया। 5,000 रुपये थोड़ी अमाउंट नहीं होती, और एक गरीब आदमी के लिए एक कट्टा गेहूँ बहुत हो जाता है। ठीक है, तो आपसे ये गुजारिश है मेरी, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।